एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स, या तो आप इसको रैशनल नंबर्स कहें या फ्रैक्शंस कहें, एक ही बात है. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव अ नंबर 7/8, जस्ट अ मिनट बेटा, अगर हमारे पास सपोज करो नंबर है 7/8 प्लस 6/8 माइनस 3/8, दिस इज द नंबर वी हैव. अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है, इफ यू हैव अ सेम डिनोमिनेटर, देन इट इज वेरी इजी टू डू इट. कैसे करोगे आप? जस्ट देखो, ये तीनों टाइम्स 8 है, यू राइट इट डाउन 8 वन टाइम एंड देन 7 प्लस 6 माइनस 3. 7 प्लस 6 कितना होता है? 7 प्लस 6 इज 13. यस बेटा, एडिशन तो आती होगी आपको. 7 plus 6 is 13. 13 minus 3 is 10. So it is 10/8. ओके, सीधा सा आंसर आ गया हमारे पास. और उसके बाद आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना, मतलब कटिंग करनी है. 2 5 जा 10 and 2 4 जा 8. So the answer is 5/4. Yes, is this clear to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, आप इसको लिख दोगे 5/4. Yes, ma'am. ओके. अगर ये कब था? जब हमारा डिनोमिनेटर सेम है. सो दिस इज द सेम क्वेश्चन एज लाइक क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑन पेज नंबर 165. 165 पे आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं. कुछ एक क्वेश्चंस है जिसमें आपके डिनोमिनेटर सेम है. अगर डिनोमिनेटर सेम है तो सिर्फ आप डिनोमिनेटर एक बार लिखेंगे एंड यू विल व्हाटएवर इज देयर, ऐड है तो ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ठीक है. If the denominators are different, for example, second question का ही fourth part लेते हैं हम. देखो, सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास? 2/5 plus 3/20. So this is 2/5 plus 3/20. Whenever you have these kinds of question, आपको क्या करना है? You have here now denominator is 5 as well as 20. आपके पास दो डिनोमिनेटर्स हैं, तो आपने क्या करना है बेटा? आपने इन दोनों का एलसीएम ले लेना है. एलसीएम ऑफ 5 and 20 क्या होगा? एलसीएम 5 and 20 का निकाल के देख लेना, वो 20 ही होगा आपका एलसीएम. तो एलसीएम ऑफ 5 and 20 is equals to 20. अब आप क्या करोगे? 2/5 को किससे मल्टीप्लाई करो कि हमारे पास डिनोमिनेटर में 20 है. लाइक वी विल टेक फर्स्ट 2/5. किससे मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर में 20 है? मैम 2 से. मैम 2. मैम 5 4 जा 20. 4 से. ठीक, एक ने बोल दिया, उसके पीछे सारे बोलते रहा करो. सो 5 4 जा 20. अगर डिनोमिनेटर में आप 4 से करो तो न्यूमिनेटर में भी आप 4 से करेंगे. 5 4 जा 20 एंड 2 4 जा 8. ठीक है. नाउ 3/20 किससे मल्टीप्लाई करें कि 20 आए? Ma'am, 1. Ma'am, 1. 1 से करेंगे. So it will be 3/20. Okay. Now you have to add these both numbers. You will add it 8/20 plus 3/20. So 20 is a common here. So 20 is a denominator और ऊपर क्या है हमारे पास? 8 plus 3. इन दोनों को ऐड कर देंगे and you will get the answer 11/20. 11/20. Yes, कर लोगे ये क्वेश्चंस बेटा? Yes, ma'am. अगर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, लाइक 8th पार्ट है इसका 4 3/5, तो 4 3/5 का क्या आंसर होगा? 5 4 जा 20, 20 plus 3 is 23/5. 23. 23/5. ऐसे ही मतलब मिक्स्ड में दिया हुआ है, आप इसको अनलाइक में चेंज करके आप इसको सॉल्व करोगे. सेम है एज इट इज. पहले आप डिनोमिनेटर सेम करें एंड देन इफ ऐड इज गिवन देन ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट गिवन है तो सब्ट्रैक्ट कर दो.
ठीक है? Is it okay? Yes. Okay. Now come on question number 3rd. Subtract 2 by 9 from 7 by 9. तो फ्रॉम में दिया हुआ आपको क्वेश्चन, क्या करोगे आप? सबसे पहले इसमें आप सेकंड नंबर लोगे पहले. Subtract 2 by 9 from 7 by 9. So you will take 7 by 9 at the first and you will subtract it. क्या subtract करोगे? 2 by 9. So 9 and 9 common is 9 and upper side क्या आ गया? 7 minus 2 which is equals to 5 by 9. 5. Not only 5, 5 by 9 is the answer. Yes, is this clear to you? Yes, ma'am. Exercise. बेटा 7.6 चल रही है आपकी. Okay. So now come on question number 4. Simplify. 6 3 by 4 इसका सेकंड पार्ट बता रही हूँ बेटा मैं. 6 3 by 4 minus 4 2 by 3 plus 1 7 by 12. Yes, this is the question with us. क्या करोगे आप? 4 6 या 24, 24 plus 3 is 27 by 4. डिनोमिनेटर और ये जो होल नंबर होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाले को प्लस करते हैं. गुड आफ्टरनून मैम. Yes, good afternoon बेटा. 3 4 जा 12, 12 plus 2 is 14 by 3. And then 12 1 जा 12 plus 7 is 19 by 12. Yes, now these numbers are there. सबसे पहले आप इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम इसका 12 आएगा. तो अब आपने क्या करना है? डिनोमिनेटर सबके 12 करने हैं. मतलब डिनोमिनेटर सेम करने हैं. एज लाइक आई टोल्ड यू 27 by 4 किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 by, फिर 14 by 3 किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 by. जो नीचे मल्टीप्लाई करोगे वही ऊपर करोगे. When all denominators are same, then you will do subtraction and addition upper one. Okay? 27 minus 14 plus 19 इसको कर दोगे न्यूमिनेटर में and then you will get the answer. Yes, clear है बेटा? Yes, ma'am. मैम which chapter? Very good तमन्ना. 7.6 चल रही है बेटा. Question number 5th is complete the following addition subtraction boxes. Addition subtraction है मतलब 5 by 4 और सेकंड कॉलम में लिखा है आपका 7 by 4. आप इन दोनों को ऐड करके थर्ड रो में लिखेंगे 5 by 4 plus 7 by 4. ये क्वेश्चन कर लोगे बेटा? टेबल वाला देखो अच्छे से. 5 by 4 plus 7 by 4 थर्ड कॉलम में लिखना है. 5 by 4 minus 3 by 4 ये थर्ड वाले रो में लिखना है. ठीक है? जस्ट ऊपर जब प्लस लिखा हो तो प्लस करो, नीचे जो माइनस लिखा हुआ है वो माइनस करो. Okay, ma'am. क्या ये एक्सरसाइज कर लोगे बेटा? तो इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स है, मैं आपको भेज भी दूंगी कुछ. पहले ट्राई करना, जो नहीं समझ में आएगा वर्ड प्रॉब्लम्स आई सेंड यू. ओके? Okay, ma'am. Excuse me, ma'am. Ma'am, please tell how to solve 11th one world problem. Ram takes 1 by 5 minutes. Okay. Ram takes 1 by 5 minutes to walk across a park and Sham takes 13 by 5 minutes to cross the same. Who is the faster and by what fraction? So अगर आप इसको ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर सेम है इसके. आप पहले इसको राम के मिक्स्ड है, इसको अलग में चेंज करो. 5 2 जा 10, 10 plus 1 is 11. तो राम का कितना है? 11 by 5 और शाम का कितना है? 13 by 5. तो कौन ज्यादा टाइम ले रहा है? शाम ज्यादा टाइम ले रहा है. फास्टर कौन है? राम है. When you will compare it, you tell me 11 by 5 and 13 by 5. जो कम टाइम लेगा वही फास्टर होगा. यही होगा ना? पहले आप लिखोगे राम टेक्स 11 by 5 minutes. ऐसे ही शाम टेक्स 13 by 5 minutes. So Ram takes less minutes. It means Ram is faster. Okay? Then क्या करोगे? ये पूछा है कि कितना फास्टर है and by how much time. So you will subtract 13 by 5 minus 11 by 5 आप करोगे
and the answer will be 2/5. Yes, is it clear बेटा? कर लोगे आप? Excuse me, ma'am. हाँ जी. Ma'am, please simplify one question only. सिंप्लीफाई का बेटा मैंने फोर्थ का सेकंड पार्ट ऑलरेडी बता दिया है. आप लेट हो तमन्ना. आई टोल्ड दिस क्वेश्चन. ठीक है, अदरवाइज आई विल सेंड यू द वीडियो, आप वहां से चेक कर लेना. ओके, नाउ कम ऑन असाइनमेंट 7.7, पेज नंबर 167. फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग. whenever, बहुत ही easy exercise है. whenever it is said to you to do product or to do multiply, like we have number here 9/16 multiplied by 4. what it's mean? यहाँ पे कुछ नहीं है नीचे, तो आप यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 दे सकते हो. न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करना है और नीचे वालों से कटिंग करनी है. मतलब इफ इट कैन बी कट, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, सीधी कटिंग होगी एंड द आंसर इज 9/4. देखो जो न्यूमरेटर्स में होते हैं दैट वी आर मल्टीप्लाइंग, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स को आप कटिंग कर सकते हो. ठीक है, लाइक एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी का ही. 10/11 into 12/40. एक चीज याद रखना बेटा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से आप नहीं कट कर सकते. ऐसे ना कर देना कहीं 2 5 10 2 6 12, दिस विल बी रॉन्ग. आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से ही कट कर सकते हैं. सो 2 6 12 and 2 7 जा 40, 10 6 जा 60, 11 7 जा 77. so 60/77 is the answer. yes, clear है ये? सेकंड क्वेश्चन क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. ओके, कम ऑन थर्ड क्वेश्चन. लाइक वी हैव 5/4 को आपने डिवाइड करना है 10/8 से. पहले आप लिखोगे 5/4 डिवाइडेड बाय 10/8. तो इसकी कंडीशन क्या होती है? व्हेनेवर इट इज सेड टू यू टू डू डिवीजन, आप क्या करोगे, इसको रेसिप्रोकल करके इसको मल्टीप्लाई का साइन ले आओगे. सेकंड जो नंबर होता है यू विल डू इट्स रेसिप्रोकल, मतलब इसको उल्टा कर दोगे 8/10 एंड यू विल राइट इन बिटवीन साइन मल्टीप्लाई. अब जैसे कटिंग होती है कटिंग कर लो, नहीं तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 2 से 2 कट गया. सो द आंसर इज 1. तो आप ध्यान से देखो बेटा, मैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से ही कट कर रही हूँ. न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कट नहीं करना, नीचे वाले से ही कट करना. ठीक है, सो थर्ड क्वेश्चन में कोई और पार्ट करना है आपने तो बता दो. Ma'am, second one. Second, 6/10/8 divide by 8 है, so you can write it down here 8/1, and when you will do multiply then it will be 6/10 multiplied by 1/8. 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, and the answer is 3/40. ठीक है बेटा? Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am, third one also. अभी थैंक यू नहीं, अभी मैं क्लोज नहीं कर रही इसको. थर्ड वन में क्या है बच्चे? Ma'am, third. 7 2 जा 14, 14 plus 5 is 19. पहले आप इसको अनलाइक में चेंज कर लो ना. 14 plus 5 कितना हो गया? 19. 19/7 डिवाइड बाय 7 1 जा 7, 7 plus 3 is 10. So this is 10/7. पहले आपने इसको मिक्स से अनलाइक में चेंज कर लिया. नाउ चेंज द अनदर वन, रेसिप्रोकल करोगे 19/7 मल्टीप्लाई बाय 7/10. तो 7 से 7 कट गया एंड द आंसर इज 19/10. ठीक है, ओके. ओके मैम. Okay, ma'am. यस, नेक्स्ट एक्सरसाइज थोड़ी सी बता दो 13 का. 244 पेज नंबर निकालो. 244. Ma'am, on 7.8. 7.58 बेटा एक बार छोड़ दो. ओके,
So it is now Which page 13th number? chapter. 244. मैम 244 बेटा, 247 ही निकाल लो सीधा. So this is our assignment 13.1. करते कैसे हैं इसको? लाइक क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, इसी में ही फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल व्हेन रेडियस इज 2.5 सेंटीमीटर. सो डायमीटर और रेडियस का क्या रिलेशन होता है? कैन यू एनीबॉडी टेल मी? डायमीटर एंड रेडियस का. मैम जो रेडियस होता है मैम वो हाफ होता है मैम, और डायमीटर उसका डबल कर देते हैं. यस, डायमीटर इज द डबल ऑफ रेडियस. सो अब आपको क्या निकालना है? डायमीटर निकालना है इफ रेडियस इज गिवन. सो हियर इफ रेडियस इज इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे आर हमें क्या दिया हुआ है? 2.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है. देन डायमीटर क्या हो जाएगा? डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू आर विच इज इक्वल्स टू, क्या कर दोगे आप? 2 इंटू 2.5 सेंटीमीटर. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे एंड यू विल गेट द आंसर 5 सेंटीमीटर. मल्टीप्लाई करके देख लेना, इसका आंसर क्या आएगा? 5 और 5.0, दिस इज द सेम थिंग. यस, क्लियर है? मतलब आपने क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ डबल कर देना है. डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू आर एंड यू विल मेक इट 12. ओके, ठीक है? यस मैम. यस मैम. Okay, now come on question number 3rd. O is the center of a circle and its radius is 5 centimeter. Where does P lie? अगर OP मेरा 5.2 सेंटीमीटर है. देखो O is the center of a circle. आपके पास एक सर्कल है. सबसे पहले एक सर्कल बनाओ. और O मेरा क्या है? यहाँ पे सेंटर है. रेडियस हमें कितनी दी हुई है? यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दी हुई है. अब आपने एक ओपी लाइन बनानी है. वेयर डज पी लाई इफ ओपी इज इक्वल्स टू 5.2? तो अगर आप ध्यान से देखो, आपके पास जो रेडियस है, रेडियस कितनी है हमारे पास? यहाँ पे 5 सेंटीमीटर. ठीक है, रेडियस अगर मेरे पास 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे क्या कहा हुआ है कि OP हमारे पास कितना है? 5.2. मतलब वो रेडियस से थोड़ा बड़ा होगा. तो ये P जो होगा, P lies if OP is equals to 5.2 then P lies outside of the circle. ठीक है, तो P कहां पे लाई कर रहा है? आउटसाइड ऑफ द सर्कल. अगर OP मेरा 5 सेंटीमीटर है, ये सेकेंड पार्ट आ गया इसका, तो किसके ऊपर लाई करेगा? ये ऑन द सर्कल, क्योंकि ये रेडियस बन जाएगा 5 सेंटीमीटर. सिर्फ इसमें इतने ही आंसर देने हैं. ऑन द सर्कल. अगर मेरा OP 5 से कम है, 4.8 है, मतलब ये कुछ यहाँ पे आएगा P पॉइंट, तो क्या होगा? ये इनसाइड द सर्कल. ओके, तो आपने जस्ट इसके आंसर देना आउटसाइड द सर्कल, ऑन द सर्कल और इनसाइड द सर्कल. ठीक है, ओके. यस मैम. बेटा अगर नहीं समझ में आया तो आप मेरे से Yes, पूछ भी ma'am. सकते हो दोबारा. दैट्स नो इशू. चलो ठीक है बेटा, एक मिनट. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. एक नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद द सेम सेंटर O draw 3 circles of radius 2.5, 3.5 and 4.5. तो हमें क्या करना है? एक सेम सेंटर, मतलब इसमें कंस्ट्रक्शन मत करना, सीधे सीधे आप सर्कल्स बना लेना. सबसे पहले आप क्या करोगे? एक आपने O पॉइंट लिया, यहाँ पे O पॉइंट ले लिया, तो 2.5 आपने कंपास खोला एंड देन एक सर्कल बनाओगे. जस्ट अ मिनट, ये पॉइंट आपका यहाँ पे नहीं आएगा, बीच में आएगा कुछ यहाँ पे. ठीक है, अब इसी पॉइंट से अब आपने 3.5 दोबारा से खोला और फिर इसी के ऊपर एक और सर्कल बना दिया, और फिर 4.5 खोला और उसी के ऊपर ही एक और सर्कल बना दिया. तो डिफरेंसेस बेटा यहाँ पे तो थोड़े ज्यादा लग रहे हैं,
बट सेम से डिफरेंसेस होंगे, मतलब ये 2.5, 2.5, 3.5 एंड 4.5, ये थोड़ा सा बड़ा कुछ इस तरह से होएगा। यस, इज इट क्लियर बेटा? 3 सर्कल्स तो बना ही सकते हो। Yes, ma'am. Okay, now come on question number 5th. Draw 2 circles, one having radius 6 centimeter and other having 3 centimeter as shown in the following figure such that inner circle passes through the center of the other circle. तो ये आपने बनाना है जैसे आपको फिगर में दिखाया हुआ है। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाओगे। अब 3 सेंटीमीटर का जो है हमें बनाना है other having 3 centimeter as shown in the figure such that inner circle passes through the center of other circle. other circle की जो है आपके पास ये क्या थी, 6 सेंटीमीटर थी। अब जो दूसरा है उसकी रेडियस कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। ये सपोज करो आपका 6 सेंटीमीटर है, दिस इज योर 6 सेंटीमीटर लाइन। ओके मैम। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आप अपना रखोगे, मतलब 3 सेंटीमीटर आपने लिया, कंपास खोल के 3 सेंटीमीटर कुछ यहाँ पे आएगा और यहाँ पे रख के आपने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया कुछ इस तरह से। ठीक है, पहले आपने 6 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ किया, उसके बाद आपने 3 सेंटीमीटर। अब ये जो होगी आपकी दिस रेडियस विल बी 3 सेंटीमीटर, जो न्यू वाला है। ठीक है, तो ये चाहे बीच वाले ना ड्रॉ करना, ये जस्ट आई एम टेलिंग फॉर जस्ट आई वाज एक्सप्लेनिंग दिस। ओके, इसकी भी आपने कोई कंस्ट्रक्शन नहीं लिखनी, सिर्फ और सिर्फ सिंपल से डायग्राम बनाने हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ 2 सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस विद सेंटर A and B सच दैट वन ऑफ देम पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर। ये हम कैसे बनाएंगे, सपोज करो आप एक ले लो, 4 सेंटीमीटर ले लो कि मैंने 4 सेंटीमीटर का बनाना है। एक आपने सर्कल बना दिया यहाँ पे, दिस इज योर पॉइंट O। अब आपका कंपास उतना ही खुला हुआ है, आपने कंपास यहाँ पे रखा, इसके ऊपर, सर्कल के ऊपर रख के आपने एक और बनाया। वो जो होगा नेक्स्ट वाला जो होगा, दिस विल बी द, ये जो होगा पहले वाले के सेंटर से पास होके जाएगा। एंड व्हेन यू विल, देखो अब यहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं, सॉरी यहाँ पे मिल रहे हैं दोनों, ये दोनों मिल रहे हैं। तो आपने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच दी और यहाँ पे इसकी रेडियस है, इसकी भी सेम लाइन खींच दी। बेटा पहले मेरे को बोलने तो दो, ठीक है। सो नाउ check whether AB is perpendicular to CD. AB, yes, it is perpendicular. Why? Because it is making 90-degree angle. Okay. तो इस तरह की फिगर बना लोगे बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. But that is our other choice. We have to make 4 centimeter or 3 centimeter. हाँ, अपनी चॉइस है बेटा। ये मैंने 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि थोड़ा बड़ा बन जाएगा तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पे ABCD दे देना नेम जैसे यहाँ पे दिए हो, ठीक है? Okay, ma'am. ओके बेटा, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, इतना ही करना है। यस बच्चे, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे को भेज देना। आपने ये एक्सरसाइज आज ही करनी है। प्लीज कंप्लीट योर वर्क, आई विल चेक योर नोटबुक्स पर्सनली, आई विल कॉल एंड चेक योर नोटबुक्स। प्लीज तो कंप्लीट कर लेना अपनी नोटबुक्स, ठीक है बेटा? Okay, ma'am. दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am, Dana said, yes, sir. Thank you, ma'am.